अमृतकाल का बजट श्रमिकों के लिए बना वरदान, सांसद पचौरी। पचौरी के भागीरथ प्रयास हुआ फलीभूत, बजट में श्रमिकों के लिए 102 करोड़ पास। 43 माह से लाल इमली के 650 कर्मचारियों का बकाया है वेतन। केंद्र सरकार के सराहनीय कार्य पर पचौरी ने व्यक्त किया आभार। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 2023 का बजट देश के लोगों को बहुमुखी विकास की राह पर ले जाने के साथ कानपुर से जुड़े 650 कर्मचारियों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। यह जानकारी कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद सत्यदेव पचौरी ने कही। उन्होंने बताया कि विगत 2.5 दशक से परिवार के जीविकोपार्जन के लिए प्रयासरत BIC लाल इमली मिल में सेवारत 650 कर्मचारियों का विगत 43 माह से बकाया वेतन का भुगतान एकमुश्त किए जाने का प्रावधान वर्तमान केंद्रीय बजट 2023 में किया गया है। सांसद श्री पचौरी ने बताया कि इस बजट में इन सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 102 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। इस बजट के पास होने के साथ ही भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लंबे समय से बकाया धनराशि का भुगतान पिछली सरकारों द्वारा आंशिक रूप से ही किया गया था, किंतु इस सरकार में यह पहला अवसर है जब अमृतकाल के पहले बजट इस बार में सभी कर्मचारियों का एकमुश्त बकाया वन टाइम पेमेंट वेतन भुगतान किया जा रहा है। वर्षों की मेहनत की अपनी गाली कमाई की रकम भुगतान की प्रतीक्षा करते करते अब तक सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सांसद पचौरी के ठोस भागीरथ प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन सभी श्रमिक परिवारों के मुरझाए चेहरे पुनः एक बार खिल उठे हैं। इस बार का बजट यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों, मजदूरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इसके अलावा देश व प्रदेश के सभी ज्वलंत विषयों को लेकर सरकार के द्वारा जिस उदारता से अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अर्थव्यवस्था को बल प्रदान किया है, केंद्र सरकार का अत्यंत सराहनीय है, जिसके लिए सांसद ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। आप 2023 कानपुर के लिए विकास एलिवेटेड रेलवे लाइन का अनवरगन से बंदा का भी हो जाएगा जी। एलिवेटेड GT रोड जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, वो भी DPR बन रहा है, वो भी स्वीकृत हो जाएगा। रिंग रोड का काम भी शुरू हो जाएगा। 3 बड़े प्रोजेक्ट 2023 में कानपुर में शुरू हो जाएगा। हाँ, रामादीसी गोल जा रहा है एलिवेटेड। तो ये हाँ बाबू जी, आज कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा था जिसके लिए? आज मैंने कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से BIC कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान था वर्षों से, उसमें इस सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि कर्मचारियों का संपूर्ण भुगतान जो है उससे कर दिया जाएगा। वेतन के मद का पूरा भुगतान जो कर्मचारियों का है इससे होगा। ये ऐतिहासिक कदम है। हम 2019 से निरंतर कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठा रहे थे। हमने मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया, मंत्री के यहाँ भी उठाया, माननीय प्रधानमंत्री का भी यहाँ उठाया। उसका सुपरिणाम है कि यह इस बार माननीय वस्त्र मंत्री ने ये प्रपोजल, अपना जो बजट, हर विभाग का अलग अलग बजट जाता है, उन्होंने अपने विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपया वित्त मंत्री से मांगा था कि BIC कर्मचारियों के वेतन बकाया मद में दे दिया जाए। वो वित्त मंत्री ने पूर्णतः एजिटेड स्वीकार कर लिया बगैर किसी कटौती के, और वो जैसे ही अप्रैल में बजट पास होगा इन कर्मचारियों का वेतन का बकाया भुगतान। लगभग कितने कर्मचारियों को कितने माह का वेतन बकाया? 650 कर्मचारी थे जब BIC बंद हुई थी, उसमें से 2 से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो रिटायर हो गए उनका भी वेतन बकाया, उनकी भी देनदारी बनेगी, और जो 4.5 तो वर्तमान में ये भी बनेगी, सबका भुगतान हो जाएगा।
क्या इस वेतन के मिलने के बाद बीआईसी को लेकर क्या दूसरा कोई पीपीपी मॉडल तैयार हो या मिलों के संचालन को लेकर कोई नई कवायद शुरू होने की कोई उम्मीद है? बिल्कुल नहीं है। सरकार का इरादा बीआईसी को चलाने का नहीं, ठीक क्लोजर का है। लेकिन हाँ, अभी क्लोजर का निर्णय नहीं हुआ। ये निर्णय जैसे ही हो जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन चलाने का कोई इरादा नहीं, ये पता है। ठीक है, धन्यवाद।